बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम साय का दूसरा जनदर्शन जारी है। तो बड़ी संख्या में आम जनता मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं और ज्यादातर जमीन से और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल का रुख करते हैं। अनमोल, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज दूसरा जनदर्शन है। अब बिल्कुल राधा, देखिए आज सीएम साय का दूसरा जनदर्शन है और देखिए मैं मंच के ठीक सामने खड़ा हूं और आपको मंच की तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो लोगों के तरफ से जो आवेदन आ रहे हैं उसको ले रहे हैं, उसमें शिकायतें आ रही हैं और उसको जो है सीएम विष्णुदेव साय खुद जो है उनसे मुलाकात कर उनकी समस्या को सुन रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार समस्या क्या है, क्या मामला है जो इतने दिनों से लंबित है। ये तमाम जो पहलू है वो सीएम विष्णुदेव साय जो है खुद यहाँ पर देखिए जनदर्शन का मंच लगा हुआ है, उनके साथ जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। कलेक्टर रायपुर वो भी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, आरटीओ विभाग के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं। तो इस तरीके से जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो सीएम के साथ मौजूद हैं और जो लोग हैं दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए हैं, समस्या बता रहे हैं अपनी। और इस तरीके से जो देखिए कतारबद्ध तरीके से जो लोग हैं मंच की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ये कतार यहाँ पर लगवाई गई है सीएम हाउस में। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज वो क्या शिकायतें लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के पास। बिल्कुल बिल्कुल राधा, देखिए ये कतार लगी हुई है, किस तरीके की शिकायतें हैं, क्या शिकायत लेकर आए हैं? सर, सहारा का पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसी के एवज में एप्लीकेशन देने आए हैं। कहाँ से आए हैं? बलौदा बाजार से आए हैं। देखिए बलौदा बाजार से आए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। आप क्या शिकायत लेकर आए हैं? देखिए ये कितनी बड़ी कतार है राधा, देखिए ये कतार आप देखिए किस तरीके से जो है। दादा क्या शिकायत लेकर आए हैं? क्या बोले? क्या शिकायत? हमारे यहाँ लाइन की प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, लाइन का समस्या, इस कारण हम लोग आए हैं। हमारे यहाँ लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या है, इसको लेकर आए हैं। ये बताओ क्या लेकर आए हो? काम करने के लिए दुकान खोलना है। हाँ, आप क्या लेकर आए हो? हम लोग ग्राम नवागांव दयाली से आए हुए हैं, लोरमी क्षेत्र से, जिला मुंगेली से। वन भूमि में जो ग्राम के वासी काबिज है उसमें खुड़िया वाले लोग अतिक्रमण कर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है और ग्रामवासी को मारपीट कर रहे हैं। बस वही समस्या है, एक ही समस्या है राधा की ये नज़ारा है लोगों का, ये कतारबद्ध तरीके से जो लोग हैं सीएम विष्णुदेव साय से मिलने जो है मंच की ओर बढ़ रहे हैं और पूरा सीएम हाउस का जो नज़ारा है इस वक्त इसी तरीके का है। आप देखिए यहाँ पर आपको भीड़ नज़र आएगा, पूरा ये जो सीएम हाउस के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है ये पूरा फुल हो गया है और यहाँ लोग जो है एक एक करके सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया है क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में लोग दूर दराज से पहुँच कर आ गए हैं। कहाँ से आए हो? हम गरियाबंद जिला मैनपुर ब्लॉक गरियाबंद से आए हो। क्या समस्या? ग्राम पंचायत क्या समस्या है? वन पट्टा अधिनियम के तहत वन पट्टा प्राप्त करने के लिए हमको जो दादा परदादा वहाँ काबिज कर रहे हैं जमीन, उसको अभी जंगल वाला हल। राधा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीएम के पास जो समस्याएं लोग लेकर आ रहे हैं उसमें राजस्व और जमीन से जुड़ा हुआ मामला ज़्यादा है और देखिए इसमें महिलाओं की भी जो है संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, क्या समस्या आपकी बताइए। जी सर, मैं हमारा सीजीट और सीटेट का जो उत्तीर्ण अंक है वो गलत कर दिया गया है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करने आए हैं। आपकी मैडम क्या समस्या है? सेम हम दोनों की एक जैसी समस्या है सर। 2019 में जो शिक्षक भर्ती निकली थी
इसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम दिलाया, हमारा रैंक में भी नाम आया और वेरिफिकेशन के समय ये कहा गया कि हमारा दस्तावेज सही है और कोरोना ख़त्म होने के बाद हमको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन नियुक्ति देने की बजाय उन लोगों ने हमको CG टेट और C टेट को एक समान मान करके 50-50%। तो देखिए राधा, तमाम समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं जो है यहाँ आप देखिए लोग जो है अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और ठीक है अनमोल, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो लोगों की समस्याएं आपको बता दें, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि जमीनी मुद्दों के साथ साथ शिक्षा भर्ती को लेकर भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी का सहयोग केंद्र आज से फिर शुरू होगा, जिसके तहत आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी जाएगी और यह सहयोग केंद्र बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग दिन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जनता की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी और आज मंत्री लखनलाल देवांगन सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे। तो 5 जुलाई को मंत्री दयालदास बघेल, 8 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अरुण साव, 9 जुलाई को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आम लोगों की समस्या सुनेंगे। तो बीजेपी का सहयोग केंद्र आज फिर से शुरू होगा, जिसके तहत आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या भी सुनी जाएगी। तो आइए इस खबर पर विस्तार से ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन, आज से बीजेपी का सहयोग केंद्र शुरू कर दिया गया है, आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी जाएगी। तो एक तरफ सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो है कार्यकर्ताओं की और आम जनताओं की समस्या सुनेंगे। क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी मिल रही है? देखिए राधा, तमाम छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो एक एक दिन बैठेंगे कुशाभाऊ ठाकरे में और आम जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं की बात सुनते हुए नजर आएंगे। चूँकि ये देखा जाता है कि सरकार और आम जनता के बीच दूरी बन जाती, इसी दूरी को कम करने के लिए और जो आम जनता की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ये पहल की है। खुद मुख्यमंत्री लोगों की बात सुन रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रिमंडल के लोगों की बात सुनेंगे, समस्या का हल करते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से समस्या का हल करेंगे, दूसरी तरीके से फीडबैक भी लेंगे कि जो 6 महीने का जो कार्यकाल है उसमें किस तरीके से सरकार ने काज किया है और क्या कुछ कमी रह गई। तो आम जनता ही फीडबैक मुख्य तौर पर देती है और सीधे तौर पर मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से जब मिल रहे हैं तो आम जनता एक तरीके से तारीफ भी करती है और कभी कभी फीडबैक देती है कि किस तरीके से और सरकार को कामकाज करना चाहिए। तो एक अच्छी पहल कहीं ना कहीं सरकार की है, जब सीधे मंत्री और मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारियों को निर्देशित करते हैं राधा, तो आम जनता का काम बहुत जल्दी होता है। और यही कारण है कि सरकार भी चाहती है कि आम जनता और सरकार के बीच में दूरी ना रहे, किसी तरीके की समस्या आम जनता का ना हो। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं और मंत्रीगण भी मिल रहे हैं। ठीक है खोमन, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर बलौदा बाजार जाएंगे सांसद चंद्रशेखर आजाद। तो कहा सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ है, सतनामी समाज को टारगेट किया गया। तो चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ है और उनको टारगेट भी किया गया। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं और उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सतनामी समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और तभी ये हिंसा हुई है। यहाँ जो हमारे वर्कर अभी और लीडर जो बाहर है उनसे बात करूँगा, क्योंकि जिस तरह का अन्याय हुआ है उसकी खबरें वहाँ तक भी जा रही हैं। जिस तरह से भीम आर्मी को और सतनामी समाज को टारगेट किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं और जिस तरह की जानकारी दी जा रही है कि उनको बहुत पीटा भी गया है। मैं कोशिश करूँगा कि जेल में जाके जो है लोगों से भी मिलूँ और उन परिवारों से भी मिलूँ। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, इसी मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान भी सामने आया। बलौदा बाजार में पूरी तरह शांति स्थापित हो चुकी है, लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो किरण सिंह देव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार में पूरी तरीके से शांति जो है स्थापित की जा चुकी है। तो बीजेपी की केंद्र राज्य सरकार ने सभी समाजों का ध्यान रखा है और साथ ही सरकार की योजनाओं का सभी वर्गों को लाभ भी मिल रहा है। समाजों को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए।
समाजों का अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय का सम्मान किया है हमेशा से। आपको मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं में इसका समावेश भी मिलेगा। आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विष्णुदेव साय जी के सुशासन का वो हिस्सा, उनकी जो योजनाएं हैं सभी समाज को समान दृष्टि से प्राप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से हो, चाहे हमारे सरकार की योजनाओं की दृष्टि से हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रायपुर से रवि मीरी और दूसरी तरफ सारंगगढ़ से दिनेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आना चाहूंगी। आज ये अपडेट सामने आई है, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ सतनामी समाज के लोगों के साथ। आज वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं, तो इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? राधा, देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब तक चंद्रशेखर आज़ाद को समझ में नहीं आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है। इस लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद को इतने समय बाद क्यों पता चला है, इतने से लेट से क्यों आए? कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से सरकार के पक्ष से बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भड़काने आए हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो निकलकर सामने आई है। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद का आज का जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, वो आपको समझा देते हैं। क्योंकि रायपुर पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद सीधे बलौदा बाजार जाने वाले हैं। बलौदा बाजार से वो सारंगगढ़ के भटगांव जाएंगे। भटगांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ होने की संभावनाएं जताई गई है। लेकिन एक जानकारी हमारे पास आई है कि वहां अभी 1000 लोग भी जुटने मुश्किल हो गए। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को एक बड़ा झटका लगा है कि वो ये सोच के आए थे कि एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन भीड़ ही नहीं जुटा पाए हैं। क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस हिंसा के मामले में आरोपी बताए गए थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उनका जो संगठन है छत्तीसगढ़ में, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, वो सभी आरोपों के घेरे में हैं और इन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उनकी सक्रियता जो छत्तीसगढ़ में दिखाई जा रही है वो कमजोर पड़ रही है। तो रायपुर में प्रदेश बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। और हमारी ये खास रिपोर्ट बीजेपी की इसी बैठक पर है, जिसमें हमने विस्तार से बताया कि आखिर ये बैठक किस लिए है और इस बैठक में कौन शामिल होने जा रहा है। तो ये रिपोर्ट देखिए। लंबे समय बाद भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 10 जुलाई को दुर्ग जिले के भिलाई में होने जा रही है। इस बैठक में विशेष रूप से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। बैठक में आगामी निकाय चुनाव की रणनीति के साथ ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटेगी बीजेपी। 10 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति में होगा मंथन। मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे मार्गदर्शन। सरकार के कामकाज की होगी समीक्षा। प्रदेश भाजपा में लंबे समय बाद 10 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। हालांकि पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग के दौरे के चलते बैठक 10 जुलाई को रखी गई है। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व सीएम और साथ ही ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से शामिल होंगे। साथ ही सीएम साय के साथ कार्य समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में निकाय चुनाव की तैयारी पर मंथन के साथ प्रदेश बीजेपी की आगामी कार्य योजना की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हमारे प्रदेश की और जिला की और मंडल स्तर पर कार्य समिति निश्चित होती है। स्वाभाविक है हर प्रदेश कार्य समिति में और केंद्र द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कोई न कोई वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी या कोई राष्ट्र केंद्र में मंत्री, ऐसे उनका आगमन होता ही है। आज तय हो जाएगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को निकाय चुनाव की तैयारी का आगाज माना जा रहा है। पिछले निकाय चुनावों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का दबदबा था। वहीं अब सत्ता बदलने के बाद बीजेपी अब सभी निकायों में जीत दर्ज करने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या खास रणनीति तैयार होती है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं मेरे सहयोगी खोमन से। उनका रुख करते हैं। खोमन, प्रदेश बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है। आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है राधा, क्योंकि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सरकार कैसे कामकाज करेगी और किस रणनीति के तहत जाएगी, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि
अभी हाल ही की नगरीय निकाय चुनाव को 5 महीने का वक्त बचा है, तो ये 5 महीनों में सरकार और संगठन के लोग किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या ऐसे अभियान चलाएंगे, क्या क्या ऐसी योजना है उसको लेकर जाएंगे, ये तमाम रणनीति जो है उस बैठक में बनाई जाएगी। यही कारण है प्रदेश कार्य समिति की बैठक भिलाई में बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर वो मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे, कैसे केंद्र सरकार की जो योजना है उसको भी जनता तक पहुंचाना है, राज्य सरकार की योजना है कैसे उसको जनता तक पहुंचाना है। ऐसे तमाम रणनीति बनाई जाएगी ताकि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिले। हाल ही की 5 महीने का वक्त है राधा, लेकिन इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी कर दी है। बूथ की समीक्षा की जा रही है, मंडल के जो कार्यकर्ता है उनसे मिला जा रहा है, जिला अध्यक्ष की मीटिंग ली जा रही है, समीक्षा की जा रही है, आने वाले दिनों में कैसा कामकाज किया जाना है उस पर कामकाज किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है बीजेपी इसलिए जीत की मशीनरी नहीं कहा जाती, यही कारण है कि तमाम उसके नेता अभी से नगरीय निकाय चुनाव के टाइम से जुट गए हैं और आने वाले दिनों के लिए वो रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल खोमन, क्योंकि बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है जैसा कि आपने कहा, और इसीलिए ये तैयारी इसी समय से की जा रही है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए खोमन आपका शुक्रिया। तो इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्षद दल की पदयात्रा शुरू हुई है। तो महापौर एजाज ढेबर समेत सभी कांग्रेस पार्षद मौजूद हैं। तात्यापारा रोड चौड़ीकरण की मांग भी कर रहे हैं और ये तस्वीरें रायपुर से आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार के सामने अपनी मांग भी पहले रखी जा चुकी है। तो मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम भी दिया था और अब ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्षद दल की पदयात्रा शुरू कर दी गई है। तो महापौर एजाज ढेबर समेत सभी कांग्रेसी पार्षद इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 13 बच्चों को चेक बांटे हैं और इस राशि में 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, साथ ही स्कूटी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। तो योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे जो कक्षा 10वीं और 12वीं में शिक्षा सत्र 2023-24 में पढ़ने वाले हैं और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित परीक्षा वर्ष 2023-24 में टॉप 10 सूची में हैं, उन्हें योजना के तहत लाभान्वित भी किया गया। तो मुख्यमंत्री साय द्वारा सम्मानित एक छात्र से बातचीत की हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने, सुनिए। मुख्यमंत्री ने अपने जनदर्शन में मेधावी छात्रों का भी सम्मान किया है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं और उनके पिता, उनके हाथ में ये 2 लाख रुपए का चेक है। मुख्यमंत्री ने आज जनदर्शन के दौरान जो है ये चेक उन्हें थमाया है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम डेनिसा प्रधान है। मैं महासमुंद जिले से तहसील सरायपाली ग्राम कसलवा से हूँ। कितना परसेंट आए थे आपके? मेरा 10th में 97.33% आया है और 9th रैंक। आज 2 लाख रुपए मिले, क्या क्या करोगी अब? मैं इसके आगे की पढ़ाई में इस्तेमाल करूँगी। आज मुख्यमंत्री ने बेटी को सम्मानित किया, बहुत खुश होंगे आप, गदगद होंगे, अंदर से लग रहा होगा कि आज तो पूरा मजा आ गया एकदम। सही बात है, सही बात है, बहुत तो ये 2 लाख रुपए का चेक जो है सीएम विष्णुदेव साय दिए हैं। तो आगे क्या आप पढ़ाई करोगे, क्या सोचोगे? मैं अभी बायो ली हूँ और आगे नीट करना चाहूँगी और कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूँगी। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है और नीट बनना चाहती है और आज जो है सीएम ने इनका सम्मान किया। बड़ी बात है कि सीएम जो है जन दर्शन में तो लोगों की समस्या तो सुन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मेधावी छात्र हैं, जो सम्मान के लायक लोग हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। और आप देखिए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत जो है सीएम ने आज 10वीं 12वीं में जो टॉप हुए हैं छात्र, उनको सम्मानित किया और 2 लाख रुपए जो है उसकी चेक जो है वितरित किया। मैं पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो केंद्रीय वित्त आयोग प्रतिनिधि मंडल जल्द ही छत्तीसगढ़ का भ्रमण करने वाले हैं, जिसमें 16 केंद्रीय वित्त आयोग के प्रतिनिधि 11 से 13 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। तो इस प्रतिनिधि मंडल में कुल 12 सदस्य भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य के आवश्यकताओं का आयोग के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे और इसी दौरान मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सारे सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से राज्य के वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में चर्चा भी की जाएगी।
तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी कलेक्टरों के स्कूल के निरीक्षण का निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि सभी कलेक्टर अलग अलग स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्था को दुरुस्त करें। इस निर्देश के तहत रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अलग अलग सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। शाला भवन और शाला परिसर में उचित रखरखाव को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया है। तो साथ ही शिक्षकों की समय पर उपस्थिति और छात्र छात्राओं की भी जानकारी ली। विस्तार न्यूज प्रमुखता से रिपोर्ट के बाद हरकत में दिखा। तो आपको बता दें कि विस्तार न्यूज की रिपोर्ट के बाद हरकत में प्रशासन दिखाई दिया और प्रदेश भर के सरकारी स्कूल का हाल रिपोर्ट के बाद सरकार हरकत में आई है। हम लोग लगातार करते हैं, जब हम दौरे पे होते हैं तो वैसे भी निरीक्षण करते हैं। जैसे कल ही 2 विद्यालयों का निरीक्षण किया, तो कलेक्टर तो जब हम दौरे पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 1-2 स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। बाकी भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने रेगुलर जो काम है उसके साथ स्कूल निरीक्षण। तो पेंड्रा में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोल डिपो में दबिश दी है, जहां स्टॉक से अधिक कोयला भंडारण पाए जाने पर श्याम इंटरप्राइजेस कोल डिपो को सील कर दिया गया। तो खनिज विभाग ने मौके से ट्रेलर और जेसीबी भी विभाग ने जब्त किया है। तो पेंड्रा में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोल डिपो में दबिश दी है, जहां पर स्टॉक से अधिक कोयला भंडारण पाए जाने पर श्याम इंटरप्राइजेस कोल डिपो को सील कर दिया गया है। और पेंड्रा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सील करते हुए ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि स्टॉक से अधिक कोयला पाए जाने पर श्याम बिहारी इंटरप्राइजेस कोल डिपो को सील कर दिया गया है। सूरजपुर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रीपा योजना के तहत 15 लाख रुपए गबन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इसमें एक ठेकेदार, पंचायत के सरपंच और सचिव, कुल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रेमनगर ब्लॉक के वृंदावन गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के नाम पर निर्माण कार्य कराना था, जहां पर ठेकेदार, पंचायत के सरपंच और सचिव ने काम तो पूरा नहीं किया और 2 बार 15-15 लाख रुपए जरूर निकाल लिए। तो जिसकी जानकारी तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ को मिलने के बाद से जांच दल गठित भी की गई। वृंदावन ग्राम पंचायत में मशीन क्रय को लेकर एक जांच हुई थी, जो मेरे आने से पूर्व उसकी जांच रिपोर्ट आ चुकी थी। मेरे आने के बाद यह मामला चूंकि मेरे संज्ञान में आया, उसे मामला ऐसा था कि ग्राम पंचायत के माध्यम से त्रुटिवश 2 बार 15 लाख रुपए का भुगतान ठेकेदार को हो चुका था। ठेकेदार को बार बार निर्देशित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा राशि वापस नहीं की जा रही थी, अतिरिक्त जो भुगतान हुआ था। तो उसके बेस पे हमने ये एफआईआर की कार्रवाई की है।